हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इस कोर्स का लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टेबल्स के बारे में। किसी भी वेबसाइट में टेबल्स बहुत ज़रूरी होते हैं। आपने कहीं ना कहीं किसी वेबसाइट पर टेबल्स लाजमी देखे होंगे। किसी भी डाटा को टेबल की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। टेबल में हेडिंग्स होती हैं और नीचे डाटा लिखा हुआ होता है। कुछ इस तरह से टेबल होते हैं, ऊपर हेडिंग होगी, ठीक है, और नीचे उनके डाटा होंगे। इस तरह से प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कुछ भी हो सकता है, ईमेल हो सकती है, क्वालिटी, ठीक है। इस तरह से टेबल हो सकती। इस टेबल में आप देख सकते हैं, इसमें 4 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है, हेडिंग 3 है, और हेडिंग के नीचे डाटा दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम अपनी कोडिंग में किस तरह से लिखते हैं। हम अपने पूरे टेबल को टेबल टैग के अंदर डालते हैं, ठीक है, और इसके अंदर जो रोज़ होती हैं वो टी आर टैग के अंदर लगाई जाती हैं। तो आपकी टेबल में जितनी भी रोज़ होंगी वो टी आर टैग के अंदर लगाई जाएंगी। तो टी आर का मतलब है टेबल रो। यहाँ पर हमारे टेबल में 4 रोज़ थी, तो इसका मतलब ये है कि मुझे अपने टेबल टैग में 4 TR टैग लगाने पड़ेंगे। उन 4 TR टैग में मुझे TH और TD यूज़ करने पड़ेंगे। तो TH अगर मैं हेडिंग लगाना चाहता हूँ अपने टेबल में, तो मुझे TH टैग का यूज़ करना पड़ेगा। इसका मतलब है टेबल हेडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे टेबल में 3 हेडिंग्स हैं, तो इसका मतलब ये है मुझे फर्स्ट टेबल रो टैग में मुझे TH टैग 3 यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। उसी तरह नीचे डाटा दिया गया है, तो सेकंड रो में मुझे 3 TD यूज़ करने पड़ेंगे सेकंड TR टैग में। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से हम अपने टी आर एक रो के अंदर, टेबल रो के अंदर अगर हेडिंग यूज़ कर रहे हैं तो टी एच टैग यूज़ करना पड़ेगा। तो मेरे फर्स्ट रो में 3 हेडिंग्स हैं, तो मुझे 3 TH टैग यूज़ करने पड़ेंगे। उसके अलावा सेकंड रो में मेरे पास टी आर टैग के अंदर मुझे 3 TD टैग यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपने रो लगानी है तो आप टी आर टैग का यूज़ करेंगे। अगर आपने डाटा लिखना है तो टी डी टैग का यूज़ करेंगे। अगर हेडिंग लिखनी है तो टी एच टैग का यूज़ करेंगे। चलते हैं अपने कोड में और देखते हैं हम टेबल को किस तरह से लिख सकते हैं। तो टेबल लिखने के लिए मुझे टेबल टैग का यूज़ करना पड़ेगा। टेबल टैग लगाने के बाद हमारे टेबल में 4 रोज थी, तो मैं क्या करूँगा, 4 TR टैग को यूज़ कर लूँगा। तो एक TR टैग हो गया। इसके अलावा मुझे एक और TR टैग चाहिए, ठीक है, सेकंड रो के लिए। उसके अलावा मुझे एक और TR टैग चाहिए थर्ड रो के लिए, और इसके अलावा मुझे एक और TR टैग चाहिए फोर्थ रो के लिए। तो मुझे अपने टेबल के अंदर 4 रोज चाहिए थी, तो मैंने 4 TR टैग का यूज़ कर लिया। फर्स्ट रो के अंदर मैंने 3 हेडिंग्स लगाई हुई थी। हेडिंग्स लगाने के लिए मैं TH टैग का यूज़ करूँगा। लेट से मैं हेडिंग में, फर्स्ट हेडिंग में लिखना चाहता हूँ नेम, ठीक है। अब इस TH टैग को मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। मुझे कितनी हेडिंग्स चाहिए थी, 3 हेडिंग्स चाहिए थी, एक लगा दिया मैंने। उसके अलावा 2 और चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग मेरी नेम हो जाएगी, सेकंड हेडिंग मेरी एड्रेस हो जाएगी। उसके अलावा थर्ड हेडिंग मैं ईमेल ले लेता हूँ, ठीक है। ये तो मेरी हो गई हेडिंग्स। 3 हेडिंग्स थी, 3 हेडिंग्स हो गई। इसके अलावा मुझे सेकंड रो में डाटा देना है अपना। तो डाटा देने के लिए मैं TD टैग का यूज़ करूँगा, और लेट से नेम पहले आएगा। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ अवैस, ठीक है। उसके अलावा सेकंड डाटा लिखना है, और यहाँ पर एड्रेस था, तो एड्रेस कोई भी आप लिख सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर पाकिस्तान। यहाँ पर आएगी ईमेल, तो ईमेल लेट से abc@gmail.com। मैं इसी को कॉपी करूँगा। मुझे डाटा की 3 रोज चाहिए, तो मैं यहाँ पर भी पेस्ट कर दूँगा और नीचे यहाँ पर भी पेस्ट कर दूँगा। अब इसे अपने हिसाब से मैं चेंज कर लूँगा। तो अवैस को मैं कर दूँगा हारिस। उसके अलावा पाकिस्तान को USA,
और ईमेल को कर देते हैं DEF। उसी तरह से इसको मैं कर देता हूँ मोहसिन, उसके अलावा इसे कर देता हूँ UK, और इसे कर देता हूँ XYZ। उसके बाद इसे कर देता हूँ उमैर, और इसे पाकिस्तानी रहने देता हूँ, और इसे कर देता हूँ ABC। कंट्रोल S करता हूँ, इसे अब ओपन करते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर, और अपनी आउटपुट देखते हैं हमारी आउटपुट क्या आई है। मैंने हेडिंग दी थी एक नेम, सेकंड दी थी एड्रेस, और थर्ड दी थी ईमेल, और नीचे नेम लिखा था। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा टेबल बन के आ गया। तो ये देखें बड़ा सिंपल सा टेबल बना है। मैं चाहता हूँ इस टेबल को बॉर्डर दूँ, तो बॉर्डर देने के लिए मैं क्या करूँगा, इंटरनल CSS यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ इंटरनल CSS। तो इंटरनल CSS लिखने के लिए हमें पता है हम स्टाइल टैग का यूज़ करते हैं। स्टाइल टैग में मैं चाहता हूँ मेरा जो फुल टेबल है उसे भी बॉर्डर मिल जाए, उसके अलावा जो मेरा TH है टेबल हेडिंग है उसे भी बॉर्डर मिल जाए, और जो मेरा TD है यानी कि टेबल डाटा जो है उसे भी बॉर्डर मिल जाए। इसके बाद कर्ली ब्रेसिस, और यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ बॉर्डर, तो बॉर्डर लिखूँगा, बॉर्डर लिखा कोलन, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा 1px। ये जो 1px मैंने लिखा है ये वैल्यू बताएगी कि आपकी जो बॉर्डर की लाइन है वो कितनी थिक होगी। अगर मैं इसे 2 3 4 अगर बढ़ाता हूँ तो वो भी बढ़ जाएगी। यहाँ पे आएगा सॉलिड, सॉलिड के बाद हम कोई भी कलर दे देंगे। लेट्स से मैं ब्लैक यूज़ करता हूँ। अब हम अपनी आउटपुट देखते हैं हमारी आउटपुट क्या है। तो आप देख सकते हैं मैंने क्या किया था, इस पूरे के पूरे टेबल को बॉर्डर दिया था, वो लग गया, और उसके बाद मैंने हेडिंग को भी बॉर्डर दिया था, वो भी लग गया। उसके बाद मैंने डाटा को भी बॉर्डर दिया था, उसने हर जगह पे बॉर्डर लगा दिया। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो फुल टेबल है उसे बॉर्डर ना लगे, ये जो टेबल लिखा था मैंने ये मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। तो अपने आउटपुट देखते हैं, तो ये देखें जो फाइनल बाहर वाला बॉर्डर था वो रिमूव हो चुका है। मैं चाहता हूँ मेरे जो हेडिंग को बॉर्डर मिला था वो भी रिमूव हो जाए, तो यहाँ पे जो TH है मैं उसे रिमूव कर दूंगा। अब आउटपुट देखते हैं, तो ये देखें जो मेरी हेडिंग पे बॉर्डर लगा हुआ था वो रिमूव हो चुका है। अब मैं अगर ये जो 1px लिखा हुआ है इसे इंक्रीज करता हूँ, लेट्स से मैं इसे 3 करता हूँ। अब आउटपुट देखते हैं, तो ये देखें ये जो मेरी बॉर्डर लाइन थी वो थिक हो चुकी है। अगर मैं इसे मज़ीद बढ़ाना चाहता हूँ तो ये जो मेरी 3px की वैल्यू है इसे मैं इंक्रीज़ कर दूँ, अगर कम करना चाहता हूँ तो मैं इसे डिक्रीज़ कर दूँगा। अगर मैं अपने टेबल को बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो टेबल हेडिंग है उसे भी कलर मिल जाए, और ये जो TD है टेबल डाटा है उसे भी कलर मिल जाए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड कलर यूज़ करूँगा। तो बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे मैं ब्लू यूज़ करता हूँ, ब्लू। आउटपुट देखते हैं, तो देख सकते हैं आप ये जो बैकग्राउंड कलर था वो चेंज हो चुका है। अब ये जो 3px है ये काफ़ी बड़ा हो गया, तो मैं इसे छोटा कर लेता हूँ। अब अपनी आउटपुट देखते हैं। अगर मैं अपनी हेडिंग को कलर नहीं देना चाहता तो मैं इसे यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ, तो जो मेरी हेडिंग होगी उसका कलर रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना कलर बॉर्डर वगैरह सब दे सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है, हम वो देखते हैं। सबसे पहले ये जो मैंने बैकग्राउंड कलर दिया मैं इसे रिमूव कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मैंने बॉर्डर लगाया ये थोड़ा सा स्टाइलिश हो जाए, थोड़ा सा डॉटेड लाइन वाला आ जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, TH टेबल हेडिंग को भी मैं वो बॉर्डर देना चाहता हूँ, उसके अलावा जो टेबल डाटा है उसे भी मैं बॉर्डर देना चाहता हूँ। उसके बाद कर्ली ब्रेसिस आ जाएंगी, और कर्ली ब्रेसिस के अंदर हम बॉर्डर स्टाइल लिखेंगे, और बॉर्डर स्टाइल के अंदर लिखेंगे डॉटेड। अब देखते हैं हमारी आउटपुट क्या आई है। तो ये देखें डॉटेड लिखा तो डॉटेड बॉर्डर लग गया। अगर मैं इसके अलावा कोई और बॉर्डर देना चाहता हूँ, एक होता है DASHED डैश्ड। अब हम अपनी आउटपुट देखते हैं, तो थोड़ा सा चेंज हो गया ये, ठीक है। एक और टाइप का टेबल होता है जिसमें ये जो फर्स्ट रो में हेडिंग दी हुई है वो फर्स्ट कॉलम में इस
फर्स्ट कॉलम में आ जाती है। तो उसको किस तरह से लिखते हैं, इसी कोड में ये जो हमने भी टेबल लिखा हुआ है इसी में थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। वो ये कि ये जो मेरी फर्स्ट टी एच है इसे मैं ऐसे ही रहने दूंगा, ये जो सेकंड टी एच है इसे मैं टी डी कर लूँगा, ठीक है। और इसके बाद जो थर्ड टी एच है इसे भी मैं टी डी कर लूँगा। और ये जो मैंने एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पे मैं नेम लिख दूँगा। जो भी मैंने पहले नेम लिखा था वो मैं इधर लिख देता हूँ, हारिस। यहाँ पर मुझे नेम देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर दे दूँगा मोहसिन। और यहाँ पर भी मुझे टी एच लगाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी दोनों टैग टी डी ही रहेंगे और फर्स्ट वाला टी एच बन जाएगा। और यहाँ पे हारिस की जगह पे मुझे एड्रेस देना पड़ेगा। उसके अलावा ये जो यूएसए लिखा हुआ है यहाँ पर मुझे एड्रेस ही देना है, तो यहाँ पे यूएसए ही लिखा आ जाएगा। और ये जो ईमेल लिखी हुई है यहाँ पे मैं एड्रेस दूंगा, तो लेट से मैं पाकिस्तान लिख देता हूँ। और उसके बाद ये जो यहाँ पे मोहसिन लिखा हुआ है यहाँ पे भी मुझे टी एच टैग यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पर मुझे लेट से फर्स्ट में हमने नेम ले लिया, सेकंड में हमने एड्रेस ले लिया, थर्ड में हम ईमेल ले लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे ईमेल लिखना पड़ेगा और नीचे यूके की जगह पे मुझे ईमेल लगानी पड़ेगी, email@gmail.com। इसके बाद मुझे एक और ईमेल देनी पड़ेगी जो कि पहले से लगी हुई है। अब ये जो मेरा लास्ट वाला TR टैग है इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। अब हम अपनी आउटपुट देखते हैं, जो हमने सोची थी वो आई या नहीं आई। तो आप देख सकते हैं वो जो मेरी हेडिंग थी नेम, एड्रेस और ईमेल, वो मेरी फर्स्ट कॉलम में आ चुकी है। तो नेम के सामने मुझे नेम देने थे, हारिस, मोहसिन, उमैर, जो भी आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। उसके बाद एड्रेस के आगे मुझे एड्रेस देना था, यूएसए और पाकिस्तान लिख दिया मैंने। उसके बाद ईमेल में मुझे ईमेल देनी थी, तो जो ईमेल मैंने उधर लगाई वो इसके सामने आ चुकी है। अब अगर मैं चाहता हूँ जो मेरे फर्स्ट 2 हेडिंग्स हैं, फ़र्ज़ करते हैं ये जो मेरी फर्स्ट रो है वो हेडिंग की है, जैसे हमने पहला टेबल बनाया था। मैं चाहता हूँ ये जो मेरी फर्स्ट 2 हेडिंग्स हैं ये आपस में मर्ज हो जाए, ठीक है, दोनों मिलके एक बॉक्स बन जाए। तो उसे हम कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमें पहले वाला टेबल बनाना पड़ेगा। अब ये मैंने वही फर्स्ट वाला टेबल ले लिया जो हमने सबसे पहले बनाया था। अब ये देखें फर्स्ट पे 3 हेडिंग्स है, मैं चाहता हूँ ये जो नेम और एड्रेस है ये मिल के मर्ज हो जाएं और ये एक बॉक्स बना दें। तो एक बॉक्स बनाने के लिए नेम और एड्रेस को मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने फर्स्ट जो हेडिंग होगी TH होगा उसमें जाना पड़ेगा, वहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा COLSPAN, कॉलस्पैन। यहाँ पे मुझे कॉलस्पैन लिखने के बाद 2 देना पड़ेगा। और ये जो मेरी फर्स्ट 2 हेडिंग्स होंगी वो मेरी मर्ज हो चुकी होंगी, लेकिन यहाँ पे एड्रेस आ रहा है, एड्रेस को मुझे रिमूव करना पड़ेगा। तो ये जो एड्रेस है मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, कंट्रोल सेव करता हूँ। अब देखता हूँ, ये देखें ये जो मेरी फर्स्ट 2 हेडिंग्स थी वो मर्ज होके 1 बॉक्स बन चुका है। अगर आपका टेबल इस तरह से होगा तो आप कॉलस्पैन यूज़ करेंगे, अगर आपकी हेडिंग्स इधर फर्स्ट कॉलम में होगी तो आप फिर रोस्पैन यूज़ करेंगे। अब लेट से ये हमारा टेबल है, अब मैं चाहता हूँ इस टेबल को ऊपर कैप्शन दूँ, यानी कि नाम दूँ। किसी ना किसी टेबल के ऊपर लिखा होता है ये टेबल इसके रिलेटेड है, तो वो ऊपर नेम दिया होता है, उसे हम कैप्शन कहते हैं। तो ये नेम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इस टेबल टैग के नीचे एक टैग होता है कैप्शन का, हमें वो डालना पड़ेगा और कैप्शन के अंदर हम जो भी नेम उसका लिखना चाहते हैं हम वो लिख सकते हैं। तो लेट से हम कोई भी वर्ड लिख देते हैं, लेट से प्रोडक्ट लिख देते हैं, कंट्रोल सेव करते हैं। तो ये देखें उस पूरे टेबल के ऊपर प्रोडक्ट लिखा हुआ आ जाएगा। लेट से मुझे ये बॉर्डर नहीं चाहिए, मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, कंट्रोल सेव करता हूँ और ये देखें मेरा जो टेबल है वो बिल्कुल सिंपल हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे 4 रोज़ हैं, मैं चाहता हूँ मेरी सेकंड और फोर्थ रो को बैकग्राउंड कलर मिल जाए। इवन रो को बैकग्राउंड कलर देने के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे स्टाइल का। स्टाइल में हम डालेंगे TR, उसके बाद कोलन डालेंगे और फिर NTH डालेंगे और उसके बाद चाइल्ड डालेंगे और चाइल्ड डालने के बाद राउंड ब्रेसेस में इवन लिखना पड़ेगा और इवन लिखने के बाद कर्ली ब्रेसेस आएंगी
और उसके अंदर मैं लिखूँगा बैकग्राउंड कलर और कोई भी कलर दे दूंगा। लेट्स से ये मैं एक्वा कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखते हैं, ये जो मेरी इवन रोज थी उसे एक्वा बैकग्राउंड कलर मिल चुका है। अगर मैं इवन की जगह ओड को बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे ओड लिखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट और थर्ड को बैकग्राउंड कलर लग गया। इवन या ओड कॉलम को बैकग्राउंड कलर देने के लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा टीडी। यहाँ पे टीडी यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद nth चाइल्ड इवन यूज़ करना पड़ेगा। अगर इवन को देना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं इवन यूज़ करूँगा और कोमा लगा के सेम यही चीज़ लगाऊंगा और यहाँ पे कॉपी कर दूंगा और यहाँ पे जो टी डी है इसे मैं टी एच कर दूंगा। ठीक है, अब अपनी आउटपुट देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कॉलम था उसे बैकग्राउंड कलर लग गया। अगर यहाँ पे 4 कॉलम्स होते तो सेकंड को तो लग चुका, थर्ड को भी अप्लाई हो जाना था। अगर ओड को देना है तो यहाँ पे मुझे ओड लिखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ओड को बैकग्राउंड कलर लग गया। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।